नमस्ते दोस्तों, वेलकम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का बिल्कुल पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हाँ, आई नो नाम थोड़ा हैवी लग सकता है, बट टेंशन बिल्कुल मत लो। इस एक्सप्लेनर में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। रेडी हो? ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में केमिकल्स कहाँ कहाँ हैं। फिर हम डिटेक्टिव बनेंगे और सीखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इन रिएक्शंस को लिखने का तरीका, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, द ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट। और आखिर में हम अपनी इक्वेशंस को फाइनल टच देकर एकदम परफेक्ट बनाएंगे। चले, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ लैब्स, बीकर्स और वाइट कोट्स नहीं है। सच तो ये है कि केमिस्ट्री अभी इसी वक्त आपके चारों तरफ हो रही है। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए। जरा सोचो, गर्मी में दूध का फट जाना, या लेट्स से लोहे की किसी चीज पर जंग लगना, और जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना। अब ये तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट? बट बिलीव इट और नॉट, इन सब में एक कॉमन कनेक्शन है, एक सीक्रेट है। क्या हो सकता है? एंड द सीक्रेट इज, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस हैं। बिल्कुल, इन सभी प्रोसेसेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी नेचर और आइडेंटिटी दोनों ही बदल जाती हैं। एक नया सब्सटेंस बन जाता है। दूध से दही बनना, खाना पकना, ग्रेप्स का फर्मेंट होना, यहाँ तक कि जो हम सांस ले रहे हैं, इट्स ऑल केमिस्ट्री इन एक्शन। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस हर जगह है, बट हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? उसके साइंस क्या है, क्लूज क्या है? चलो, अब हम बनेंगे केमिकल डिटेक्टिव्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इन्हीं क्लूज को ढूंढेंगे। ऑलराइट, सो हियर्स आवर फर्स्ट केस। देखो, ये है एक मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल चांदी जैसा चमकने वाला एक मेटल। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसे बर्नर की फ्लेम में जलाएंगे। रेडी टू सी द मैजिक? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। कितनी ब्राइट डार्जलिंग वाइट फ्लेम है, जैसे दिवाली का फायरवर्क हो। और अब देखो, जलने के बाद क्या बचा? वो जो सॉलिड मेटल रिबन था, अब वो एक वाइट पाउडर में बदल चुका है। ये पाउडर एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉलिड से पाउडर बन गया। नोट दैट डाउन डिटेक्टिव। चलो, अब केस नंबर 2। इस फ्लास्क में है जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सी दैट? तुरंत बबल्स बनने लगे, फिजिंग हो रही है। ये बबल्स क्या हैं? ये एक गैस निकल रही है। और पता है, अगर हम इस फ्लास्क को टच करते तो ये गर्म भी हो जाता। इंटरेस्टिंग। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स से हमें क्या क्लूज मिले? बेसिकली 4 बड़े क्लूज हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। पहला, चेंज इन स्टेट, जैसे हमारा सॉलिड मैग्नीशियम रिबन पाउडर बन गया। दूसरा, चेंज इन कलर। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, याद है वो बबल्स। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हमारा फ्लास्क गर्म हो गया था। तो ये है आपकी केमिकल डिटेक्टिव चेकलिस्ट। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ग्रेट, तो अब हम रिएक्शंस को स्पॉट करना सीख गए हैं, बट अब इनके बारे में लिखेंगे कैसे? हर बार पूरा पैराग्राफ थोड़ी ना लिखेंगे। साइंटिस्ट को एक शॉर्टकट चाहिए, एक स्पेशल कोड लैंग्वेज। तो चलो, अब हम सीखते हैं केमिस्ट्री की यही लैंग्वेज। देखो, अगर हम अपने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करें तो हम ऐसा पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. बिल्कुल सही है, बट बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है ना? इमेजिन हर रिएक्शन के लिए इतना लिखना पड़े। There has to be a better way. एंड देयर इज, देखो, ये है इसका सिंपल वर्जन। इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। कितना नीट एंड क्लीन है, राइट? सिंपल। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एकदम क्लियर है कि क्या क्या मिलाकर क्या बना। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एरो के लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। समझ लो, ये हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। और एरो के राइट साइड पर जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये हमारी फाइनल डिश है। और ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन बताता है। इट शोज कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, इंग्रेडिएंट से डिश की तरफ। लेकिन हम इससे भी स्मार्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स और भी शॉर्टकट यूज करते हैं। वर्ड्स की जगह हम यूज करेंगे केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूलाज। तो मैग्नीशियम बन गया Mg, ऑक्सीजन बन गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। बूम! इससे कहते हैं एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का यूनिवर्सल कोड है, एकदम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ओके, सो हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन आ गई है, बट
होल्ड ऑन, क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया? नॉट येट। अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। हमें साइंस के एक फंडामेंटल रूल को फॉलो करना है, और वो रूल है बैलेंसिंग। ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है। ये लॉ कहता है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब जितने एटम्स आप रिएक्शन शुरू होने से पहले लोगे रिएक्टेंट साइड पर, ठीक उतने ही एटम्स आपको रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट साइड पर मिलने चाहिए। नो मैजिक, नो डिसअपीयरिंग एक्ट्स, एवरीथिंग मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। तो चलो इस रूल को एक्शन में देखते हैं। ये एक इक्वेशन है जिसमें आयरन यानी Fe स्टीम यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी ये सिर्फ एक स्केलेटल इक्वेशन है। हमारा चैलेंज है इसको बैलेंस करना। थिंक ऑफ इट लाइक अ पजल, जिसमें हमें लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। तो पजल सॉल्व करने का पहला स्टेप, लेट्स काउंट द एटम्स ऑन बोथ साइड्स। चलो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड पर देखते हैं। आयरन कितना है? 1, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन 1। ओके, अब राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड, आयरन Fe 3, ओ हाइड्रोजन H2, ठीक है, ऑक्सीजन O4। क्लियरली ये बैलेंस्ड नहीं है। आयरन और ऑक्सीजन का हिसाब गड़बड़ है, हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो इसे फिक्स कैसे करें? हम यूज करेंगे एक मेथड जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। अब इसका मतलब अंदाजा लगाना नहीं है, इसके भी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हर फॉर्मूला के चारों तरफ एक इमेजिनरी बॉक्स बना लो। इससे याद रहेगा कि हम फॉर्मूला के अंदर जैसे H2O को H3O नहीं कर सकते, हम सिर्फ बॉक्स के बाहर नंबर लगा सकते हैं। स्टेप 2, उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं, यहाँ वो है Fe3O4। फिर एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करो, और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करने के बाद टड़ा, ये है हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो डबल चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में 3Fe, राइट साइड में 3Fe, परफेक्ट। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8, राइट साइड में 4 × 2 यानी 8, परफेक्ट अगेन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 × 1 यानी 4, राइट साइड में 4। यस, अब दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। पजल सॉल्व्ड। ब्रिलियंट, आप लोगों ने बैलेंसिंग सीख ली, विच इज अ ह्यूज स्टेप। बट अब हम अपनी इक्वेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। हम इसमें कुछ फाइनल डिटेल्स ऐड करेंगे जिससे ये और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाए। लेट्स मेक इट प्रो। ओके, तो ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये करेक्ट है। पर क्या इसे देखकर आप बता सकते हो कि जो आयरन हमने यूज किया वो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस? या जो H2O था वो पानी था या भाप यानी स्टीम? नहीं ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इन छोटे से सिंबल्स का। इन्हें कहते हैं फिजिकल स्टेट सिंबल्स। फॉर्मूला के आगे ब्रैकेट में S लिखा है तो मतलब सॉलिड, G लिखा है तो मतलब गैस। तो अब देखो, हमारी इक्वेशन बता रही है कि सॉलिड आयन ने गैसियस वाटर यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करके सॉलिड आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। सी, अब ये इक्वेशन हमें पूरी कहानी बता रही है। तो याद रखिएगा, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और एक और है AQ फॉर एक्वस, जिसका मतलब है पानी में खुला हुआ सोल्यूशन। कभी कभी हम एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशंस जैसे टेम्परेचर या प्रेशर भी लिखते हैं। ये सारी डिटेल्स मिलकर एक सिंपल इक्वेशन को एक पावरफुल टूल बना देती हैं। तो आज हमने केमिकल रिएक्शंस को पहचानना, लिखना, बैलेंस करना और डिटेल ऐड करना सीखा। नाउ यू नो द बेसिक्स। तो अब मेरा आपसे सवाल है, आप अपनी डेली लाइफ में होने वाला कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसे आप सबसे पहले इक्वेशन में लिखने की कोशिश करोगे? थिंक अबाउट इट। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस की इस अमेजिंग दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, हम उन्हें एक्चुअली एक्शन में देखेंगे। सो चैप्टर 1 पार्ट 2 के लिए आई होप यू आर रेडी। ओके, चलो सीधे हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि जब कोई रिएक्शन होती है तो बीकर गर्म हो जाता है, राइट? पर सोचा है ऐसा होता क्यों है? ये हीट, ये गर्मी आती कहाँ से है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसको आप द पावर ऑफ जॉइनिंग भी कह सकते हैं। लेट्स सी कि जब अलग अलग चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो क्या कमाल होता है। इसके लिए हमारी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.4 को फॉलो करते हैं। बस इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक बीकर है जिसमें आपने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो लिया है। ओके, अब उसमें आप बिल्कुल धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं
और अब बीकर को हल्के से केयरफुली टच कीजिए। क्या महसूस हुआ? एग्जैक्टली यही है रिजल्ट। बीकर गर्म हो गया है, इसका मतलब रिएक्शन के टाइम काफ़ी सारी हीट बाहर निकली है। आप उस केमिकल चेंज से पैदा हुई एनर्जी को सच में फील कर सकते हो। अमेजिंग, राइट? तो आखिर यहाँ हुआ क्या? बच्चों, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें, जैसा नाम से ही क्लियर है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जुड़ गए और एक नई चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दी। सिंपल, दो चीजें जुड़कर एक हो गई। और याद है हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, बीकर गर्म क्यों हुआ? वेल, उस गर्मी का एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है। ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी बाहर। तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और पता है क्या, ये रिएक्शंस आपके आसपास हर वक्त हो रही हैं। आपके किचन में जो नेचुरल गैस जलती है, एक्सोथर्मिक है। अरे, हम जो सांस लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन, जिससे हमारी बॉडी को खाने से एनर्जी मिलती है, वो भी एक्सोथर्मिक है। और यहाँ तक कि जब सब्जियों के छिलके डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बनते हैं, उस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होती है। चलो, अब कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलते हैं। अगला टॉपिक है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम फन वे में द बिग ब्रेकअप भी कह सकते हैं। अब सोचो, अगर कोई सब्सटेंस जुड़ने के बजाय टूट जाए तो? लेकिन एक बात है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए, है ना? पर ये एनर्जी कई अलग अलग फॉर्म्स में आ सकती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एनर्जी है जो एक कंपाउंड को तोड़ सकती है? सबसे पहला फॉर्म है हीट, यानी ऊष्मा। सोचो, आप ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हो। पता है क्या होगा? उनका कलर चेंज हो जाएगा और आपको एक अजीब सी बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी। यहाँ हीट ने उस कंपाउंड को तोड़ दिया। दूसरा फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हम पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे लिटरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं। इस मशहूर प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और हमारा तीसरा एनर्जी फॉर्म है लाइट। हाँ, सूरज की रोशनी। सनलाइट में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो केमिकल रिएक्शंस करवा दे। जैसे अगर आप व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दो तो वो ग्रे हो जाता है। फन फैक्ट, यही रिएक्शन पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का सीक्रेट था। तो देखो, इस टेबल में हमने सब कुछ नीटली समराइज कर दिया है। एनर्जी सोर्स के बेसिस पर इनके नाम भी अलग अलग हैं। जब हीट से डिकॉम्पोजिशन हो तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस और लाइट से फोटो डिकॉम्पोजिशन। देखा कितना सिंपल है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यही कि ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल बड़ा रिएक्टेंट टूट जाता है और छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, जैसे एक बड़ी चीज टूटकर 2 या 3 छोटी चीजों में बट गई। अब क्योंकि इन सारी रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए इनका भी एक स्पेशल नाम है। हम इन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब होता है इन, यानी अंदर। सो एनर्जी अंदर ली जाती है। गॉट इट? चलिए, अब टाइम है हमारे तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन टाइप का, डिस्प्लेसमेंट, यानी द ग्रेट स्वैप। यहाँ ना चीजें थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं और एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी जगह स्वैप कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप बहुत ही सिंपल है। हम बस 2 लोहे की कील यानी आयरन नेल्स लेंगे और उन्हें इस ब्यूटीफुल से ब्राइट ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। अब बस 20 मिनट वेट करना है एंड देन जादू देखो, आप नोटिस करोगे कि लोहे की कील के ऊपर एक ब्राउनिश सी कोटिंग चढ़ गई है और जो सॉल्यूशन का नीला रंग था वो फेड हो गया है, हल्का पड़ गया है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये जो हुआ, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली हुआ ये कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था यानी आयरन, उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट यानी कॉपर को उसके सॉल्यूशन से आप कह सकते हैं धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। इसलिए कॉपर बेचारा कील के ऊपर आके जम गया और सॉल्यूशन का रंग बदल गया। तो देखा आपने, आज हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझा। चलो एक छोटा सा क्विक सा रिकैप करते हैं कि हमने अपनी इस वर्चुअल लैब में क्या क्या सीखा।
क्योंकि एज यू कैन सी केमिस्ट्री इज लिटरली ऑल अराउंड यू। तो ये 3 कोर आइडियाज हमेशा याद रखना। कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, जब ए और बी मिलकर ए बी बनाएं। फिर डीकॉम्पोजिशन यानी टूटना, जब ए बी टूटकर ए और बी बनाएं। और आखिर में डिस्प्लेसमेंट यानी जगह की अदला बदली, जब ए बी को उसकी जगह से हटा दे। सो इट्स जॉइनिंग, ब्रेकिंग एंड स्वॉपिंग। दैट्स इट। सोचो, दीवारों पर होने वाली सफेदी से लेकर फोटोग्राफी तक हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे। सो नाउ इट्स योर टर्न टू बी द साइंटिस्ट। अपने आसपास देखो और सोचो कि ये रिएक्शंस आपको अपनी डेली लाइफ में और कहाँ-कहाँ दिखते हैं। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की एक्साइटिंग दुनिया में और भी गहराई में उतरेंगे। लेट्स डाइव डीप। ओके, सो ये है हमारा आज का प्लान। We're going to look at element takeovers, partner swaps, we'll play with some oxygen, and then see how all this stuff actually happens in real life. हम इन सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को ना एक-एक करके सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसका नाम हमने रखा है द ग्रेट एलिमेंट टेकओवर। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? चलो देखते हैं यहाँ पर आखिर होता क्या है। ओके, सो हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। सोचो, एक लोहे की कील एन आयरन नेल जैसे ही ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जाती है वो ब्राउनिश हो जाती है और सोल्यूशन का जो नीला रंग है वो भी फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस? चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। एंड हियर्स द प्रूफ। जस्ट लुक एट दिस। ऑन द लेफ्ट दैट्स बिफोर, ऑन द राइट आफ्टर जस्ट 20 मिनट्स। कितना क्लियर डिफरेंस है, राइट? देखो, कील का रंग बिल्कुल बदल गया है और सोल्यूशन का वो डीप ब्लू कलर भी, वेल, इट्स ऑलमोस्ट गॉन। तो इसका रीजन क्या है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन राइट हियर। देखो, आयरन यानी Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर यानी Cu। तो क्या हुआ? आयरन ने आके कॉपर को उसके ही कंपाउंड से लिटरली किक आउट कर दिया। इट जस्ट टुक इट्स प्लेस। और बच्चों, इसी टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स रियली सिंपल। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ये सब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। बेसिकली एक लिस्ट है जो बताती है कौन सा एलिमेंट कितना स्ट्रांग है। द स्ट्रॉन्गर वन ऑलवेज विन्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। दिस वन इज कॉल्ड द अल्टीमेट पार्टनर स्वैप। यहाँ पर दो कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। ये वाली एक्टिविटी तो बहुत ही सिंपल है। हम बस दो क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और दूसरे में बैरियम क्लोराइड। फिर क्या करना है? बस उन्हें मिक्स कर देना है एंड देन वी ऑब्जर्व। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स लाइक अ लिटिल मैजिक ट्रिक। वाओ, देखा? जैसे ही हमने दोनों क्लियर सॉल्यूशंस को मिक्स किया, एकदम से एक वाइट सॉलिड बन गया और ये पानी में घुल भी नहीं रहा। इट्स इनसॉल्युबल। सो व्हाट इज दिस मिस्ट्री वाइट सब्सटेंस? वेल, इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस का एक स्पेशल नाम है। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये तो सिंपल है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे जरूर नोट कर लो। तो आखिर यहाँ हुआ क्या? हाउ डिड दिस हैपन? यहाँ पर ना रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोचो, बैरियम और सोडियम ने अपने पार्टनर्स स्वैप कर लिए। बैरियम ने सल्फेट के साथ टीम अप कर लिया और सोडियम ने क्लोरीन के साथ। और इस पार्टनर स्वैप से जो नया प्रोडक्ट बना, बैरियम सल्फेट, वही है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में, जब दो कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी एक प्रॉपर पार्टनर स्वैप होता है, दैट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर यू। ऑलराइट, टाइम फॉर अ न्यू गेम। इस गेम का नाम है प्लेइंग विद ऑक्सीजन। इसमें हम देखेंगे कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या लूज करता है तो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। इस गेम के बस 2 सिंपल से रूल्स हैं, याद रखना। रूल नंबर 1, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। रूल नंबर 2, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो हम कहते हैं वो रिड्यूस्ड हो गया। गेन इज ऑक्सीडेशन, लॉस इज रिडक्शन। सिंपल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब हम इस ब्राउन कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है
और क्या बनाता है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। बट वेट, देयर इज मोर। अब सोचो, अगर हम इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करें तो अचानक से रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है और वापस से ब्राउन कॉपर बन जाता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया, इसे कहते हैं रिडक्शन। तो इससे क्या समझे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। देयर आर टीम। एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो दूसरा उसे गेन कर लेता है। और ऐसी रिएक्शंस को जहां ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। इजी टू रिमेंबर, राइट? ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब लैब में तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, बट रियल लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या काम है? वेल, यूड बी सरप्राइज्ड। चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन का सबसे कॉमन और सबसे डैमेजिंग एग्जाम्पल है करोजन। सिंपल भाषा में, जब मेटल्स अपने आसपास की चीजों से, जैसे मॉइस्चर या एसिड से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, दैट्स करोजन। और आई एम श्योर आप सब ने ये देखा होगा, लोहे पर वो रेडिश ब्राउन लेयर यानी जंग लगना, रस्टिंग। सिल्वर यानी चांदी का काला पड़ जाना, या फिर कॉपर तांबे के बर्तनों पर वो ग्रीन सी कोटिंग आ जाना, ये सब करोजन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और सिर्फ मेटल्स ही नहीं, कभी सोचा है कि तेल या फैट वाला खाना जैसे चिप्स या पकोड़े अगर खुले में छोड़ दो तो उनका टेस्ट और स्मेल क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। तो अगर ऑयली चीजें खराब हो जाती हैं, देन हियर्स अ थॉट। चिप्स के पैकेट्स इतने महीनों तक फ्रेश कैसे रहते हैं? उनमें भी तो कितना सारा ऑयल होता है। व्हाट्स द सीक्रेट? द सीक्रेट इज नाइट्रोजन गैस। वो जो पैकेट में हवा भरी होती है ना, वो ऑक्सीजन नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, पैकेट से सारी ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, सो वो चिप्स के ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करती और इस तरह हमारे चिप्स ऑक्सीडाइज होने से यानी रैंसिड होने से बच जाते हैं। तो देखा आपने, फ्रॉम एन आयन नील चेंजिंग कलर टू द सीक्रेट इनसाइड अ चिप्स पैकेट, सबके पीछे केमिस्ट्री है। सो आज हमने ये सब समझा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अपने आसपास देखो और ऐसी ही 3 रेडॉक्स रिएक्शंस ढूंढने की कोशिश करो। कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस।